कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाने के लिए सोचा। बात सुनिए ध्यान से, कंपनी पहले यहाँ पे क्या आई थी, शासन व्यवस्था करने नहीं आई थी, वह सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी। व्यापार जैसे सामान खरीदने, सामान बेचने, ये सब लेने बस आई थी। और यहाँ पे शासन के लिए यहाँ पे नहीं आई थी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ की शासन व्यवस्था देखकर इसने क्या किया, कंपनी इसने क्या किया, अपना हक जताने लगा। हेलो दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, कंपनी का जितने पढ़ेंगे बंगाल में जो क्या क्या शासन व्यवस्था कैसी रही, आज हम लोग वो कवर करेंगे। ठीक है, तो बंगाल की शासन व्यवस्था कैसी रही, तो आज चलिए देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। बंगाल काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कंपनी के अधीन किसने कौन कौन गवर्नर आए, कौन कौन जनरल गवर्नर आए, किसने क्या क्या काम किया, वो हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम काम करते हैं कंपनी के अधीन। तो कंपनी के अधीन कौन कौन से गवर्नर आए, पहले हम बात कर लेते हैं। पहला काम, बंगाल के गवर्नर। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से। पहले जब आया था तो पहले बंगाल के गवर्नर ही थे। यहाँ बताया गया है जैसे रॉबर्ट। ठीक है, अगर पूछेगा कि पहला बंगाल गवर्नर कौन था, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, ये रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अगर कभी भी एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछेगा, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी क्लास का एग्जाम हो, तैयारी वाले वनडे एग्जाम का, तो आपको जब भी पूछेगा बंगाल गवर्नर, तो बंगाल गवर्नर पहला कौन आपका है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, किस सन में बनाया गया था, 1757 से लेकर 1760 तक रहा। इसके बाद उसे पुनः दोबारा बनाया गया 1765 से लेकर 1767 तक। यानी मतलब इसने 2 बार बना। इसने क्या क्या काम किया, देखिए ध्यान से। पहले इसने क्या किया, द्वैत शासन की व्यवस्था की। मतलब कहने मतलब है कि यहाँ पे बंगाल में क्या किया, दूसरा शासन, मतलब दोहरा शासन। कहने मतलब है कि जैसे वहां पे पहला तो राजा, जो वहां का राजा था वो शासन करेगा, दूसरा उस पे कौन शासन करेगा, कंपनी। तो एक कंपनी शासन करेगा, दूसरा कौन करेगा, जो वहां का राजा था बंगाल में वो शासन करेगा। तो मतलब क्या हुआ, एक कंपनी करेगा, एक वहां का शासन करेगा, तो दो होगा कि नहीं, तो इसीलिए बोलते हैं उसको है द्वैत शासन। ठीक है, उसमें क्या होगा, 2 लोग का शासन चलेगा। तो कोई ऐसा राज्य जहां पे दो लोगों का शासन चले, उसे हम क्या बोलेंगे, द्वैत शासन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इसने क्या किया कि 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड, ठीक है, आलम सेकेंड को इसने क्या किया, इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में क्या किया, दूसरा संधि किया, सेकेंड संधि किया इसने। बस में यहाँ पे आलम का जो सेकेंड था, उसने इलाहाबाद में क्या किया, सेकेंड बार संधि किया। ठीक है, उसके तहत इसने क्या कहा कि अगर संधि इसलिए किया गया कि आप वहां शासन करेंगे और हम भी शासन वहां करेंगे। ठीक है, वहां पे संधि हो गया। संधि में का मतलब ये होता है कि जैसे किसी के काम में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि चाहे वो कंपनी जहां शासन भी कर सकती है, वहां राजा भी शासन वहां भी कर सकती है, कोई भी किसी के काम में क्या करे, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, और सब लोग क्या करेंगे, मिलजुल के वहां पे शासन करेंगे। ये होता है द्वैत शासन। कहने मतलब दोनों लोग क्या करेंगे, मिलजुल के वहां पे शासन करेंगे, शासन व्यवस्था चलाएंगे, जिसकी जो मर्जी वो आप लोग करेगा। इस पर हम बात करते हैं कि अब इसने क्या किया, रॉबर्ट ने क्या किया, रॉबर्ट ने ये कहा कि बंगाल के समस्त क्षेत्र में 2, ठीक है, 2 क्या रहेंगे, उप दीवान। बात समझिए, दीवान भी रहेंगे और 2 क्या रहेंगे, बंगाल के हर क्षेत्र में 2 क्या रहेंगे, उप दीवान रहेंगे। इसने इसलिए दिमाग लगाया है कि हर क्षेत्र में उप दीवान 2 रहेंगे, तो जो भी जासूसी काम होगा, जो भी काम सरकारी काम होगा, वो क्या होगा, एक्सेस होगा। नहीं तो क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे इंडिया के सब राजा महाराजा रहेंगे तो अपने मन से सब काम करवाएंगे, मुनाफा जो होगा हम लोग को देंगे नहीं। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने इसलिए अपने हर क्षेत्र में अपने 2 उप दीवान भी लगाया। इससे क्या होगा, जितनी भी जानकारी वहां रहेगी उससे मिलता रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या किया, उसने अपने आदमी को लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या किया कि बंगाल में उसने क्या किया कि बंगाल में किसको खड़ा कर दिया, मोहम्मद रजा को। उसने कहा कि आप वहां की शासन व्यवस्था आप देखिए। फिर इसके बाद क्या किया, बिहार में इसने किया है राजा, ठीक है, और बिहार में किसको लगाया, राजा सिताब राय को लगाया। ठीक है, कहने मतलब है कि बंगाल में आप देखिए मोहम्मद रजा को लगाया था, और बिहार में कौन देखेगा, बिहार में आपको देखेगा राजा सिताब राय। देखिए, ये इसलिए किया गया कि अंग्रेज जो है था, जो कंपनी आई थी, ठीक है, तो पहले कंपनी क्या थी, पहले कंपनी सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ की स्थिति देखकर, यहाँ का विवाद देखकर, यहाँ के लोगों को देखकर, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाने के लिए सोचा। बात सुनिए ध्यान से, कंपनी पहले यहाँ पे क्या आई थी, शासन व्यवस्था करने नहीं आई थी, वह सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी। व्यापार जैसे सामान खरीदने, सामान बेचने, ये सब लेने बस आई थी। और यहाँ पे शासन के लिए यहाँ पे नहीं आई थी। लेकिन क्या हुआ
कि यहाँ की शासन व्यवस्था देखकर इसने क्या किया, कंपनी इसने क्या किया, अपना हक जताने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे युद्ध हुए, कंपनी लड़ा और क्या युद्ध जीतते चला गया, जिससे क्या हुआ, कंपनी जो था अपना जो साम्राज्य था वो खड़ा कर लिया। जब अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया तो उसने क्या किया कि सबको छोटे छोटे राज्यों में बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब पूरे राज्य में कब्जा करना शुरू कर दिया। इसलिए कहा गया है कि मिलजुल कर रहिए, ठीक है, अच्छे से काम करिए। अगर कोई बाहर वाला आएगा तो क्या करेगा, आपको मतलब कि फैला देगा। यही कंपनी भी काम करता था कि सब लोगों को क्या करता था, एक्सप्लेन कर देता था, फैला देता था। इसके बाद जो राज्य व्यवस्था थी यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख ही चुके हैं, बंगाल ने क्या किया, समझ क्षेत्र को 2 उप दीवान मतलब कि 2 उप दीवान निगरानी के लिए लगाया था। फिर उसने क्या किया, बंगाल को मोहम्मद रजा को लगा दिया। फिर उसने क्या किया, बिहार को किसको दे दिया, राजा सितार राय को दे दिया। मतलब कि हर राज्य को सबको क्या किया, बांटता चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब रावट की शासन व्यवस्था खत्म हो गई, अब आए यहाँ पे बड़े लास्ट आए, जिन्होंने शासन व्यवस्था किया 1767 से लेकर 1769 तक। फिर इसके बाद आया था कार्टियर आया था, ये आया था थर्ड, 1769 से लेकर 1772 तक आया था। फिर इसके बाद आया था वारेन क्या था, हेस्टिंग कब था, 1772 से लेकर 1774 तक। लेकिन आपका मेन यही है रॉबर्ट, आप लोग इसको याद रखिएगा कि बंगाल गवर्नर पहला कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए ये आप लोग समझ याद रखिएगा और काफी अच्छी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए